फाइनली आज हम लोग पॉलिटिक्स को खत्म करने वाले हैं। मतलब 2025 के जो यूपीएससी के प्रीलिम्स होने वाला है ना, उसके लिए जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे पॉलिटिक्स का, वो आज खत्म हो जाएगा। 3-4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उससे बाहर सवाल एग्जाम में आ ही नहीं सकता। और यह लास्ट वीडियो है पॉलिटिक्स का। हो सकता है अगर कुछ करंट में और कुछ और खबरें बनी और हमारी नजरों में वो खबरें है, उसको और हम अपडेट करेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो और आ सकता है भाई साहब आप लोग के लिए। सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो टॉपिक यूपीएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट है। 2024 में, 23 में, 21 में और 19 में जो सवाल यहां से दागा है ना भाई साहब, यूपीएससी को भाई साहब बहुत धन्यवाद करते हैं। और यदि सबसे पहले ना आप इस चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। भले आप हमको पहली बार देख रहे हैं, लेकिन एक बार में किसी इंसान को कोई इंसान पहचान नहीं सकता, लेकिन हम आपको कहते हैं ना कि आप हमको पहचानिए और एक बार में पहचानिए। खैर, इस वीडियो को देखकर ना तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा भाई साहब। खैर, जो भी होता है वो आपके लिए ही होता है भाई साहब। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो होगा भाई साहब मनी बिल। मनी बिल एकदम भाई साहब, हमारा रुपया चोरी हो गया, जनता का रुपया चोरी हो गया। मतलब कि जो भाई साहब हम लोगों ने जो सरकार को टैक्स पे करते हैं, सरकार को जो रुपया जमा करते हैं, देते हैं, वो भाई साहब सरकार के खजाना में जाता है और वो खजाना से सड़क बनता है। आपको अलग अलग क्षेत्रों में उस पैसा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह पैसा वहां पे इस्तेमाल अब गलत तरीके से हो रहा है। अब वो पैसा सरकार के पास, जनता के पास वो पैसा वापस नहीं आ रही है, सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उस पैसा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो पैसा भाई साहब सरकार के मंत्री साहब, सरकार उसको खा जा रही है। और हम नहीं कह रहे भाई साहब, हम कहीं नहीं रहे, ये खुद खबर में बना हुआ था। क्या कहना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है वो, कौन सा टॉपिक है? अरे भाई साहब वो टॉपिक ना भाई साहब मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक, हाँ, ये क्या होता है? क्या होता है? जब हम लोग सरकारों को टैक्स पे करते हैं, किसी भी तरह से जब सरकार के पास पैसा जाता है, वह जो सभी पैसा जो सरकार के जिस खजाना में जाकर जमा होता है, उसको बोलते हैं संचित निधि। ठीक। अब उसी पैसा का इस्तेमाल सरकार अलग अलग क्षेत्रों में करती है। कहां करती है भाई साहब? अचानक कोई देश में विपदा आ गया, वहां पर खर्चा कर सकती है। किसी राज्य को अगर पैसा की आवश्यकता पड़ेगा, वहां पर देना है, उस पैसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की देश में जो आर्थिक जो मंदी है, उसको अगर वहां पर पैसा की अगर आवश्यकता पड़ेगा, तो संचित निधि से निकाल कर दिया जाएगा। सड़क निर्माण, सरकार का अलग अलग क्षेत्रों में जो पैसा लगता है ना, वहां पर इस पैसा का इस्तेमाल किया जाता है। अब दिमाग में यह आएगा कि पैसा आएगा कैसे, तो उसी के लिए जो लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भाई साहब उस संचित निधि में से जो पैसा है वो हमको चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए। अरे कोई दूसरा व्यक्ति जाकर प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता, केवल सरकार के मंत्री ही जाकर प्रस्ताव पारित कर सकता है। मतलब कि एक सरकारी विधेयक होता है, केवल मंत्री ही जाकर प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। कोई बाहर के व्यक्ति का ही, कोई आपको गैर मंत्री या विपक्ष के व्यक्ति जाकर इस धन विधियों को नहीं मांग सकते। और इसको मांगने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही जा सकता है भाई साहब। और ये जो प्रस्ताव लाया गया ना कि भाई साहब संचित निधि में से हमको रुपया चाहिए, इसी को बोलते हैं मनी बिल, यानी इसी को बोलते हैं धन विधेयक। और राष्ट्रपति के सिफारिश पर राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया जाता है कि भाई साहब हम मनी बिल लेकर आ रहे हैं, हमको रुपया देंगे भाई साहब। मतलब राष्ट्रपति के पूर्व पहले सहमति ले लिया जाता है, तब इसको लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। समझ आ गया? बिल तो आप समझ गए ना क्या होता है मनी बिल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दिया गया है। 109 में इसकी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है कि मनी बिल कहां जाएगा, नहीं जाएगा, कौन इसको प्रस्तावित करेगा, नहीं करेगा, वो आपको 109 में दिया गया है। ठीक है भाई साहब, जब आप यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भाई साहब देख के जलते हैं तो कोई बात नहीं। भारतीय संविधान के 110 में मनी बिल की वर्णन किया गया है। क्या होता है मनी बिल? यदि सरकार को कहीं पर टैक्स लगाना है, टैक्स को बदलाव करना है, उसको भाषा मनी बिल कर सकते हैं। अचानक देश में कोई विपदा जाए, उसके लिए भाषा हम लोग मनी बिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरकार को, केंद्र को अगर रुपया देना रहेगा तो भाई साहब वो पैसा आपको मनी बिल कहलाएगा, यानी वो पैसा आपको संचित निधि से ही दिया जाएगा। इस सबको पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में आने के समान यहाँ पर
कौन मनी बिल नहीं हो सकता? मनी बिल कौन नहीं हो सकता? तो मनी बिल उसे नहीं कह सकते अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं भाई साहब, सड़क पर किसी रास्ते में जा रहे हैं, सरकार के कोई पुलिस या कोई भी व्यक्ति अगर रोक लेता है और मांगता है भाई साहब कि जुर्माना मांगता है कि आप गलत तरीका से आप साहित्य का इस्तेमाल कर रहे थे, कार चला रहे थे या कोई भी कुछ भी कर रहे थे, वहां पर आपको जुर्माना अगर मांग लिया जाता है तो वह पैसा संचित निधि में नहीं जाता है, वह पैसा मनी बिल नहीं कहलाएगा। अगर क्षेत्रीय जगहों पर और राज्य के जो क्षेत्रीय जो इलाके होते हैं, जैसे पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, जो भी स्थानीय क्षेत्र हो गए, वहां के जो लोग होते हैं उनको अपने गांव के विकास करना है, क्षेत्रीय क्षेत्रों का अगर विकास करना है तो उसके लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है पैसा मांगने के लिए, वह भाई साहब मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वह देश के लेवल पर काम नहीं हो रहा है, वो आपका क्षेत्रीय जगहों पर काम हो रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब जब यहां तक आएंगे तो, ठीक है। तो ये सब कोई जुर्माना नहीं, कोई स्थानीय जो प्राधिकारी होता है अगल बगल पंचायत का, उनके पास जो पैसे आते हैं अपने नगर पंचायत के विकास करने के लिए, वह भाई साहब मनी बिल नहीं होता है। कोई सेवाओं का शुल्क के लिए भाई साहब मनी बिल नहीं होता है। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा के बाद जाता है राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के बीच में अगर विवाद उत्पन्न हो गया कि नहीं 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 भाई साहब मनी बिल ये भाई साहब पारित नहीं होगा, तो लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के बीच में यदि विवाद हो गया तो भाई साहब लोकसभा का अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि हाँ कि यही मतलब मनी बिल क्या है नहीं है, कौन मनी बिल होगा, कौन धन विधेयक होगा नहीं होगा, उसका निर्णय लेने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होगा, वो होगा भाई साहब लोकसभा के सभापति यानी ओम बिरला जी यानी अध्यक्ष साहब जी। कौन होगा नहीं होगा वह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, इसको कोई व्यक्ति जाकर आप न्यायालय में आवाज नहीं उठा सकता, इनका निर्णय अंतिम माना जाता है। उसके बाद से इसे केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, केवल मंत्री के द्वारा ही पारित किया जा सकता। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए ये जो मनी बिल है लोकसभा के बाद कहा जाता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगी। राज्यसभा के पास जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि भाई साहब आप इसको पारित कर दो, फिर इसको लोकसभा के पास भेज दो। अगर इसको पारित कर दिया तो इसको पारित मान लिया जाएगा, यदि विचार करता है कि पारित नहीं होगा तो वो भाई साहब पारित भले इस पर राज्यसभा कुछ करो चाहे ना करो, वापस लौटाए चाहे ना लौटाए, केवल वो अनुशंसाएं कर सकती है, केवल विचार कर सकती है, इसको आपको ना नहीं कर सकती। राज्यसभा का धन विधेयक के मामले में सीमित अधिकार होता है, वो अब ना कह नहीं सकती भाई साहब, वो हो ही नहीं सकता ना कहे। 14 दिन का मोहलत दिया जाता है, अगर 14 दिन के अंदर भाई साहब अगर हाँ ना कलक तो भाई साहब धन विधेयक पारित ही मान लिया जाता है और लोकसभा से पारित ही मान लिया जाता है, ठीक है। और धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद से धन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, उसके बाद से अंतिम जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद वह जो अधिनियम है वो आपको एक जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाएंगे, राष्ट्रपति सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। राष्ट्रपति इसमें दो अधिकार है, या तो उस पर सहमति दे सकता है या उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है, इसको वापस लौटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब पहले राष्ट्रपति के कहने पर तो भाई साहब लोकसभा में पारित किया गया था ना, तो फिर लौटाने का अधिकार बनता है, नहीं लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकते हैं या तो उसको रोक सकते हैं। तो यह रहा आपका लोकसभा के में पारित होने वाला धन विधेयक के बारे में। क्या आपको समझ में आया? लगता है कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहां पर देख रहे हैं कौन है, माननीय प्रधानमंत्री, और इनके बगल में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यहां पर आपको चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के दोनों बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं? अगर ये दोनों व्यक्ति ना रहते तो आज ये देश के प्रधानमंत्री भी ना रहते, लेकिन दोनों व्यक्ति ना अपने इनको साथ देने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री जी को साथ देने के लिए इन लोगों की एक मांग थी। मांग क्या थी कि भाई साहब बिहार को ना
विशेष राज्य के दर्जा, लेकिन यहां पे एक शब्द का ध्यान रखिएगा, दर्जा आप हटाते हैं और विशेष श्रेणी का राज्य यानी विशेष दर्जे मान लो, लेकिन दर्जा कुछ और चीज है, लेकिन फिर भी समझो विशेष राज्य के दर्जा बिहार को और आपको आंध्र प्रदेश को चाहिए। इसीलिए इन दोनों व्यक्ति भाई साहब प्रधानमंत्री के पास गए हुए हैं कि भाई साहब हमको दीजिए, क्या दीजिए, हम अपने राज्य के लिए ना आपसे कुछ मांगने आए हैं, विशेष राज्य के दर्जा मांगने आए हैं। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि आखिर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बिहार देश में बहुत सारे राज्य हैं, कुछ राज्य आपको पहाड़ी इलाकों में, कोई राज्य आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सटे हुए है, कोई राज्य आपको आर्थिक रूप में बहुत पिछड़े हुए हैं, कोई राज्य ज्यादा जनसंख्या में है, कोई राज्य मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के राज्य है, जहां पर किसी राज्य में ज्यादा कोई राज्य ज्यादा आमदनी पाए तो कोई राज्य भूखे मर रहा है, कोई राज्य वहां के लोग सही से काम तो कर पा रहे हैं लेकिन वहां पर सरकार चाह कर भी वहां फैक्ट्री नहीं बैठा सकती। जैसे में अब जाओगे तो पहाड़ी इलाकों में फैक्ट्री नहीं बैठा सकते, उद्योग धंधे वहां पर नहीं बैठा सकते। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हमेशा सरकार या कुछ भी करके वह राज्य आगे विकसित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह दुर्गम क्षेत्रों में रहता है, वह पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, वहां की जनसंख्या ज्यादा है। इसलिए सरकार कहती है कि जो हम लोग का जो खजाना है ना, कौन खजाना, संचित निधि, यहां से इन लोगों को ना कुछ स्पेशल पैसा दिया जाएगा, इनके विकास के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा। अब भाई साहब दो तरह के राज होगा, कितने तरह के राज होगा, दो तरह के राज होगा भाई साहब। राज्य कितने तरह के, एक वैसे राज्य जिनके पास पैसा है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल राज्य है, आपको सामान्य राज्य है, जिनके पास पैसा है, खुद कमा सकता है, खुद अपने अपने मतलब कि घर को चला सकता है, अपने राज्य को चला सकता है, दैट इज द सामान्य राज्य। और एक वैसा राज्य है जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जनसंख्या ज्यादा है, पिछड़ा हुआ है। इन सभी के आधार पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो सरकार इनको कुछ रुपया देती है, रुपया को बोलते हैं अनुदान, ग्रांट्स, दैट इसको बोलते हैं विशेष राज्य। क्या बोलते हैं भाईजान, विशेष राज्य। अब इन दोनों राज्यों का ना केंद्र सरकार के द्वारा ना अनुदान दिया जाता है, यानी ग्रांट्स दिया जाता है, ग्रांट्स एकदम अनुदान दिया था, यानी कुछ पैसा दिया जाता है। अब होता क्या है कि यूरोपिया में देने का जो सिलसिला हुआ ना, वो आपको पांचवा वित्त आयोग 1969 में बात किया गया था। कब बात किया गया बताओ, पांचवा वित्त आयोग 1969 में बात किया गया था कि इन लोगों को आपको रुपया यानी अनुदान ग्रांट दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर कितना रुपया दिया जाएगा, तो मान लेते हैं कि भाई साहब 100 रुपया सरकार निकालती है, केंद्र सरकार 100 रुपया अपने खजाने में से निकालती है, और इसमें से हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, इधर बांटते हैं 70 और बांटते कितना 30, और इधर बांटते आपको 90:10। ठीक है, जो राज्य पिछड़े हुए हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको रुपया दिया जाएगा 90:10 के रूप में दिया जाएगा। यानी 100 रुपया में से 90 रुपया ले जाओ, खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता, अपने राज्य का विकास करो, अपने जनता को दो, हमको उसको बदले में रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। 90 रुपया रख लो, 10 रुपया हमको दो, चाहे मत दो भाई साहब, तुम्हारा मर्जी है। यानी 100 रुपया सरकार देगी, यानी 100 रुपया सरकार अपने संचित निधि में से निकालेगी, जिसमें से 90 रुपया इस विशेष राज्य को दिया जाएगा, जो और 10 रुपया वापस करो चाहे मत करो, उसको वैसा रख लो। जो राज्य सामान्य होते हैं उनको 70 रुपया लौटाना पड़ता है और 30 रुपया खाओ पियो मौज मस्ती करो। अब बताओ, जो राज्य यहां पर रहेगा उसके वजह फायदा ही फायदा नहीं है, इनको फायदा ही फायदा है। भाई साहब इनको 90 रुपया मिल रहा है खाना खाने के लिए, अपने राज्य का विकास करने के लिए, 10 रुपया लौटाओ चाहे मत लौटाओ, उसका मर्जी भाई साहब। इसीलिए सभी के सभी राज्य चाहता है कि हम विशेष राज्य में चले जाए, और बिहार कहता है कि भाई साहब हम विशेष राज्य में जाएंगे, और हम लोग दो लोग। और पांचवा वित्त आयोग के द्वारा 1969 में एक फॉर्मूला है, एक तरीका है जिसको बोलते हैं गाडगिल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आधार पर इन सभी राज्यों को दिया गया।
ठीक है, यह जो तय करती है वो आपको नीति आयोग तय करती है, पहले इसका नाम था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, किनको दिया जाएगा सब समझा दिए, सब हो गया, लेकिन 2014 में इसको बंद कर दिया गया। अब कहा गया कि अब विशेष राज्य के दर्जा किसी को नहीं दिया जाएगा, इसको हटाकर अब विशेष पैकेज दिया जाएगा। तो 2000 जो आया था ना, आपको जो आया था, कभी कहते उसको भूल गए हम, जब बजट आया था उस बजट में सबसे ज्यादा जो रुपया दिया गया था वो आपको शायद बिहार को दिया गया, शायद कितना करोड़, 1500 कितना करोड़ रुपया दिया गया था। ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां जनसंख्या कम है, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा जो राज्य सटा हुआ है, जो राज्य पिछड़ा हुआ है, नहीं जो जहां पर सीमित संसाधन है, उनको भाई साहब मिलेगा। अभी तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, ये सब आपको होगा, ये सब आपको समझा दिया। गाडगी फॉर्मूला का आधार पर यह दिया जाता है, 5वें वित्त आयोग के द्वारा यह आपको सबसे पहले लागू किया गया था, और यह तरीका आपको है देने के लिए। लेकिन 2011 में इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। क्या कर देगा, बंद कर देगा। पहले सरकार के पास जो भी टैक्स जाती थी उसका 32% राज्य को दिया जाता था, अब बढ़ाकर आपको 42% कर दिया गया है। 2014 में जो वित्त आयोग आपको आया था, ऐसे 2014वां वित्त आयोग। सबसे पहले जो विशेष राज्य के जो दर्जा दिया गया था वो असम को दिया गया था, नागालैंड को दिया गया था, जम्मू कश्मीर को दिया गया था। लेकिन एक बात आपको सुना दो, विशेष राज्य का दर्जा अलग होता है और विशेष श्रेणी के राज्य अलग होते हैं। तो जितना भी बिहार हो रहा है ना, वह विशेष श्रेणी में जाना चाहते हैं, और विशेष राज्य का दर्जा आपको जम्मू कश्मीर को दिया गया है, जो अनुच्छेद 317 का अंतर्गत आता है। तो वो आपको इसलिए समझा ताकि आप लोगों के एक ब्रीफ में समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? ठीक है, शायद नहीं है, कह दो ना, खत्म हो गया, खैर कोई बात नहीं, शायद खत्म हो गया। तो एक काम करता है, हम लोग इतने रख देते हैं, और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले का बात की बस एक टॉपिक और आएगा आपको, अध्यक्ष मतलब लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बहुत सारे खबरों में विवाद में बने हुए थे, और एक आपको आएगा नागरिक समान नागरिक संहिता आएगा। तो 3 टॉपिक और आएगा, तो आपका पॉलिटी बहुत बेहतर तरीके से समाप्त हो जाएगा, और सवाल आपको वहां से नहीं छूटेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी लगा सकते हैं अपने इस कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।